बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जिंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी व्यूअर्स, आपने पराठे तो बहुत सारे खाए होंगे ना, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही यम्मी सा पराठा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत मकबूल हो रहे हैं मार्केट में। आलू का पराठा बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना है। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे आटा। मैंने बाजारी आटा लिया है, ठीक है। ये आधा किलो आटा ले लिया, यानी कि 500 ग्राम। इसमें हम डालेंगे नमक, जो कि मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच ना। अब हम इसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, जो कि लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच ना। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से अंदर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं आटा जो मार्केट वाला होता है, व्हाइट आटा जो होता है, उसके अंदर किस तरीके से ये एक सूजी नुमा होता है ना, यानी कि इसके अंदर अच्छी तरीके से सबसे पहले हम ऑयल को अच्छी तरीके से एक जान कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर गुठलियां गुठलियां हल्की हल्की बन रही है ना, वो नहीं हमने बनने देनी। और पहले हमें एक जान कर लेना है ना, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। उससे पहले ना पानी डालें। आप देखिए किस तरीके से ये होता जा रहा है, ऑयली होता जा रहा है। हालांकि हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, ज्यादा नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये सारे का सारा मिक्सअप होता जा रहा है बेहतरीन सा ना, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है। अब मैं इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका नरम सा आटा गूंद लूंगी, यानी कि नरम सी डो बना लेंगे हम इसकी, बेहतरीन सी, बहुत अच्छी बनती है। अट्रैक्टिव बहुत होती है। व्हाइट कलर का आटा ना अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा कितना जबरदस्त सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो गई है। हम इसे रेस्ट देंगे आधे घंटे का। जी, आलू मैंने बॉईल कर लिए, छिलके समेत ही बॉईल किए थे। इसके अंदर छिलके समेत ही बॉईल कर ले और इसका पानी फौरन से गिरा दें। जी, इसको मैश कर लिया है। अब जल्दी जल्दी बाकी का अपना मिक्सर तैयार करते हैं। ये देखिए आपने मैश किए हुए मेरे आलू भी आप देख सकते हैं। इसको मैंने ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा। जब इसके अंदर हम धनिया डालेंगे, सब्ज धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ, जो कि मैंने लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। 4 से 5 खाने के चम्मच आप सब्ज धनिया ले लीजिए, इसकी कटिंग कर लीजिए। ये चाट मसाला ले लिया मैंने, बेहतरीन सा घर का बना हुआ ना, 1 खाने का चम्मच ये भी इसमें डाल देंगे। की खुशबू बहुत जबरदस्त आती है, इसमें हर तरह का मसाला शामिल होता है। जी, पुदीना ले लेंगे हम 2 खाने के चम्मच ना। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे तोड़ लिया है ना, यानी कि हाथ की मदद से इसे तोड़ लें। इसे कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी कटिंग नहीं किया करते ना। जी, प्याज ले लिया मैंने 1 अदद, चॉप कर लिया फाइन, बेहतरीन सा बारीक, बहुत बारीक कर लिया, जिस तरह हम अंडे में डालते हैं। ये भी अब हम इसमें डाल देंगे ना। जी, अब मैंने मसाले ले लिए। इसके अंदर हमने लिए सूखा धनिया ना, बहुत बेहतरीन सा मैंने इसे भून लिया था और फिर इसे पीस लिया ना। सफेद जीरा ले लिया 1 चाय का चम्मच, इसे भी मैंने भून लिया। नमक ले लिया 1, अब अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है ना। सफेद जीरा, सूखा धनिया। अब ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है सूखी मेथी, कसूरी मेथी है ये भी मैंने घर की सुखाई हुई है ना, घर में सुखा दी थी अच्छी तरीके से। इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त आती है ना। ये हम ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर वो 2 खाने का चम्मच ना। ये सब कुछ हम एक ही बार इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे ना, बेहतरीन सा ना। जी, सब्ज मिर्च लिए मैंने, एज अ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, अदरवाइज इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज मिर्च की ना, बहुत अच्छी लगती है। कई दफा बच्चों को देना होता है तो वो नहीं खाते, सब्ज मिर्च निकाल देते हैं बीच में से, वरना बड़ों के लिए तो बेहतरीन है। अगर खाते हैं तो आप जरूर डालिए बीच में। मैं इसके अंदर जरूर इस्तेमाल करती हूँ ना। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारे खानों में जरूर शामिल होना चाहिए ना। मैं इसको कटिंग करती हूँ। जी, बेहतरीन सा हम इसे कर लेते हैं मिक्स जल्दी जल्दी से। ये बात याद रखिए कि आपने ठंडे मिक्स आलू में इसमें मिक्स करना है ना, कभी भी गर्म में मिक्स नहीं करना, अदरवाइज ये पानी छोड़ देगा। ये नमक मिर्च यानी कि जो पानी छोड़ देती है गर्म चीज में जब जाती है ना। ये हमारा बेहतरीन सा मिक्सर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने तैयार कर लिया है। अब हम
क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसके बनाएंगे पेड़े ना, यानी कि 2 किस्म का मैं आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे पर्थ वाला पराठा ना, वो भी बहुत क्रिस्पी से बनता है। वो जब हम इसे तोड़ते हैं, जब हम इसे खाते हैं, बहुत जबरदस्त बनता है माशाल्लाह से। आप देखेंगे एक छोटा सा नॉर्मल सा जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे पेड़े और बना के साइड पे रख लेंगे ना। मैंने बेल लिया, इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगी, घी, वनस्पति घी लगाइएगा, ऑयल नहीं लगाइएगा, उससे बहुत जबरदस्त बनते हैं जी। इस तरीके से हम करेंगे, इसे गोल करके इसे बल वाला पेड़ा बना लेंगे ना, ठीक है। अब हम इसे देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। इस तरीके से मैं दूसरा बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से जी। अब मैंने इसे क्या किया, इसे हाथ से ही हल्का हल्का मैं बड़ा कर लेती हूँ, यानी कि इसके ऊपर बेलना नहीं रखेंगे, वैसे ही हाथ से इसके बड़ा करके इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे। अब हम ना अपनी फिलिंग हमारी जो हमने बेहतरीन से तैयार की है, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से माशाल्लाह से। आप देखेंगे जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। इस तरीके से अब हम पकड़ेंगे और इसे ऊपर से बंद करते जाएंगे ना, बहुत बेहतरीन। ये देखें, इस तरीके से आप घुमाते जाएं और इसे बंद करते जाएं ना जी। यह हमारा हो गया बल वाला पेड़ा तैयार ना, बल वाला यानी कि आलू का पराठे का पेड़ा हो गया तैयार। इसे थोड़ी देर रख देंगे। ये मैंने इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। अब मैं इसे बेल रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पे किस तरीके से, मैं आपको इस पे बल भी दिखाऊंगी, इसके दूसरी साइड पे बल भी होंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा तवा हो गया है तैयार, हीटअप हो गया इसके अंदर ना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे इसे करते हैं टर्न। ये देखिए, अब ये देखिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर बल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं करीब करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसके ऊपर आप बल देख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जबरदस्त लगते हैं। अगर आप ये वाला बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला बनाइए। मैं आपको सिंपल भी बनाना बताऊंगी, वो कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ईजी है बनाना। हम इसमें ज्यादा घी नहीं लगा रहे, मैं बहुत मुनासिब मिकदार में लगा रही हूँ। आजकल बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता हुआ है लोगों को, तो ये शिकायत होती है, कई नहीं स्टमक की प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा नहीं हम इस पे लगा रहे ना, नॉर्मल सा एक घी लगाइए। अगर आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा कर लीजिए, कोई मसला नहीं है जी। बेहतरीन सा हमारा पराठा हो गया है तैयार जी। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त ना माशाल्लाह, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम नॉर्मल, मैंने पेड़ा बना लिया है नॉर्मल, इस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाइए और इसके सेंटर में रख दीजिए आलू, सेंटर में आलू रखें, सेम उसी तरीके से आप इसे गोल कर लीजिए ना जी। ये देखिए जल्दी जल्दी से हम गोल कर रहे हैं। ये भी हमारे आलू का पराठा का पेड़ा हो गया है तैयार जी। अब हम इसे बेल लेंगे। ये भी मैंने डाल दिया ऊपर, जल्दी 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 एक उतारे एक डालिए, जल्दी जल्दी बनते हैं, बहुत जबरदस्त लगते हैं। आप इसे नाश्ते में खाइए, आप इसमें लंच में खाइए, या फिर आप देने के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं ना। उसको दही के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं ना, बहुत जबरदस्त लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं, सबके फेवरेट होते हैं, बच्चों के बड़ों के बहुत अच्छे होते हैं जी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप इसको लाइक किया करें, शेयर जरूर किया करें जी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अचार के साथ तैयार किया है, अचार के साथ भी मैं खाऊंगी। ये भी हमारे घर का बना हुआ अचार है और इसके साथ मैंने रायता भी बनाया ना, दही पुदीने का नाम जी। आप देख सकते हैं कि हमने आज 2 किस्म के पराठे तैयार किए हैं, एक हमने बल वाले तैयार किए और एक सिंपल ना जी। ये देखिए मैं आपको भी बल वाले दिखाती हूँ, इसे खोल के ये देखें किस तरीके से इसके बल यहाँ साइड से उठाते हैं इसे। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितने जबरदस्त इसके अंदर बल भी बने हुए और बीच में पर्थ भी है और बीच में आलू भी हैं, यानी कि 2 in 1। और ये है सिंपल, ये आप देख सकते हैं इसके शक्ल से बता रहा है कि ये सिंपल है। और ये देखें कितना गर्म है, अभी मैंने उतारा है माशाल्लाह से, कितना जबरदस्त बीच में है ना। दोनों ही बहुत मजे के हैं, नीचे वाला ज्यादा क्रिस्पी है, यानी कि उसके अंदर पर्थ की वजह से ज्यादा सॉफ्ट भी है और ज्यादा मजे का भी लगा रहा। ये देखें नरम ये भी है लेकिन वो ज्यादा मजे का है, इसके अंदर एक बल बीच में आए हुए हैं ना जी। व्यूअर्स, जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।